दोस्तों, चतुर और चालाक में बहुत फर्क होता है। चतुर इंसान वो होता है जो पॉजिटिव होता है, जो सही तरीके से काम करता है, जो किसी का नुकसान नहीं करता। चालाक इंसान वो होता है जो सेल्फिश होता है। वो ये सोचता है कि उसका प्रॉफिट हो जाए, लेकिन वो किसी के नुकसान के बारे फिक्र नहीं करता। और मैं आपको एक चीज कह देता हूँ दोस्तों, ये जो दुनिया है ना, ये सही और गलत में बटी हुई है। जो लोग सही काम करते हैं उन्हें संघर्ष करना पड़ता है, उन्हें वक्त लगता है सक्सेस तक पहुंचने के लिए। और जो लोग चालाक होते हैं, शॉर्टकट लेते हैं, उन्हें भी बिजनेस मिलता है, और शायद जो चतुर लोग हैं उनसे जल्दी मिल जाता है। लेकिन फर्क पता है आपको क्या होता है? जो चालाक होता है ना, वो अंत में जाके कहीं ना कहीं वो हार जाता है, लेकिन जो चतुर होता है, संघर्ष करता है, अंत में जाके वो सक्सेस होता है। और वो जो सक्सेस है ना, वो काफी दिनों तक रहता है। तो मैं आपको जो आज के एपिसोड में या जो पिछले 2 एपिसोड में मैंने आपके साथ चर्चा की है ना, वो चतुराई के ऊपर आपके साथ डिस्कस किया है। और इसलिए किया है क्योंकि चतुर रहने में कोई गलत नहीं है, और आप चतुर रह के अपने बिजनेस को 4 चांद लगा सकते हैं। आज के एपिसोड में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि जो ट्रेडिशनल बिजनेस होता है डिस्ट्रीब्यूशन का, उस बिजनेस को अगर आप स्ट्रेटेजिकली, क्लेवरली चलाते हो, तो उसमें भी आपको असीम सक्सेस जरूर मिलेगी। एक छोटा सा रिकैप। पहले एपिसोड में मैंने आपको यह बताया था कि आप एक अकाउंट, एक लोकेशन में किस तरह आप अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना सकते हो, जो कि इन्फोसिस था। दूसरे एपिसोड में मैंने आपको यह बताया था कि अगर आप एक अकाउंट जिसके मल्टीपल लोकेशन सिर्फ एक ही रीजन में है, उसे आप किस तरह प्रॉफिटेबल बना सकते हो, उसे आप किस तरह बड़ा बना सकते हो चतुराई से। आज मैं आपके साथ जो डिस्कस करने वाला हूं वो ये है कि अगर आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं और आपके पास मल्टीपल आउटलेट्स हैं, तो उसे आप सक्सेसफुल किस तरह बनाओगे। तो आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। तो आप एक ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आपने सोचा है कि भाई मैं अपने डिस्ट्रीब्यूशन को, बिजनेस को शुरू करूंगा, बट आपने ये भी सोचा है कि मैं हर एक जगह नहीं जाने वाला हूं, और आप सिर्फ प्रीमियम कंपनी के, प्रीमियम ब्रांड्स के डिस्ट्रीब्यूशन लेने वाले हैं, जो कि सिर्फ प्रीमियम स्टोर्स में ही जाने वाले हैं। याद रखिए दोस्तों, मैं हमेशा आपको कहते रहता हूं कि जब भी हम डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस को शुरू करते हैं ना, हमारे लिए प्रोडक्ट का सिलेक्शन काफी क्रिटिकल होता है। अगर आप सही प्रोडक्ट को लेते हो, तब आप डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत जल्द कामयाब हो सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि आपके पास ऐसा प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए जो नया है। आपके पास नए प्रोडक्ट भी होने चाहिए, आपके पास यूनिक प्रोडक्ट भी होने चाहिए। और आपको ये बात ध्यान रखना है कि जब आपके पास यूनिक प्रोडक्ट होता है ना, तो चाहे आपका सेल इनिशियली कम क्यों ना हो, आगे चल के वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जब मैं यूनिक की बात करता हूँ ना, तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। आपने रियल फ्रूट जूसेस का नाम तो सुना ही होगा। जब वो हिंदुस्तान में आया था, तब लोग ये कह रहे थे कि भैया जूस तो हर एक कोने में मिलता है, कौन आदमी पैकेट का जूस पिएगा। लेकिन आज देख लीजिए, हर एक इंसान जो है वो चाहता है कि भाई मैं पैकेट का जूस पीऊं, क्योंकि वो हाइजीनिक होता है। और इसके साथ ये भी आप ध्यान रखिए कि रियल जूस का जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन तब लिया था, अब वो किस लेवल पर होंगे? वो एक बड़े लेवल पर होंगे। वो इसलिए होंगे क्योंकि आज भी जो पैकेज्ड फ्रूट जूसेस का मार्केट है, उसमें जो डोमिनेंट प्लेयर है वो रियल फ्रूट जूसेस ही है। और वो इसलिए है क्योंकि वो पायनियर थे। तो इसीलिए जब आप डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में आते हो ना, प्रोडक्ट का अच्छी तरह सिलेक्शन कर लीजिए, क्योंकि प्रोडक्ट ही आपको काफी मदद करेगा आपके मुकाम तक आपको पहुंचाने के लिए। तो आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट है। मान लेता हूं कि आप दिल्ली में रहते हैं और आपने डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस शुरू किया है, और आपने ये सोचा है कि मैं प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट्स लूंगा और सिर्फ साउथ दिल्ली में ही सप्लाई करूंगा। अब आपने दूसरा काम किया, आपने साउथ दिल्ली के जो प्रीमियम स्टोर्स है उनके लिस्ट बना लिए, और आपके पास पता चला कि वहां पर करीब 70 आउटलेट ही हैं जहां पर प्रीमियम प्रोडक्ट बिक सकते हैं। आपने फिर पर्सनल एफर्ट लिया और वहां पर अपने डिस्ट्रीब्यूशन को शुरू किया। अब आपके लिए फायदा क्या हो जाता है? एक तो आपके पास 70 आउटलेट्स हैं। दूसरा, जब आप इन 70 आउटलेट्स को रेगुलर मिलते हो, तब क्या होता है, आपका एक रेपो डेवलप होता है। और क्योंकि आप इन 70 आउटलेट्स को रेगुलरली सप्लाई कर रहे हो, तो आपके बीट्स जो है वो अलाइंड होते हैं, आपको रूट का पता है। तो इन 70 आउटलेट्स में आपको ये पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट क्या है। अब मैं ये भी मान लेता हूं कि आप जो इन 70 आउटलेट्स में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, आपके पास केवल
5 प्रोडक्ट हैं, लेकिन आपने मेहनत की, आपने एक रैपो बिल्ड किया, आपका सर्विस लेवल बहुत अच्छा रहा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इन 70 आउटलेट्स में मेहनत की वजह से आपको मंथली पर स्टोर पर मंथ 10,000 रुपए का बिजनेस शुरू हो गया। जब हम इस 10,000 रुपए को 70 स्टोर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 7 लाख रुपए का सेल्स पर मंथ मिल जाता है, और जब हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक साल में हमारे पास 84 लाख का टर्नओवर रेडी हो जाता है। याद रखिए दोस्तों, केवल 70 स्टोर हैं और 5 प्रोडक्ट्स ही हैं आपके पास। आपका फोकस बहुत अच्छा है स्टोर में, आप रेगुलरली जा रहे हैं, रैपो बहुत अच्छा है। आपने फिर सोचा क्यों ना मैं अपना ब्रांड शुरू कर लूं। तो इन 70 स्टोरों में जहां पर लोग आपको बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं, लोग जानते हैं आपकी सर्विस बहुत अच्छी है, जब आप अपना प्रोडक्ट लेके जाओगे तो आपको क्या लगता है वो आपको अपॉर्चुनिटी देंगे कि नहीं देंगे? वो आपको जरूर अपॉर्चुनिटी देंगे, क्योंकि वो आपको जानते हैं, क्योंकि वो आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। तो कल आप जब अपना प्रोडक्ट लेके चलोगे ना, तो भी वो आपको बोलेंगे कि भाई आओ चलो अपना प्रोडक्ट यहाँ पर रख दो। अब मान लीजिए कि इन 70 स्टोर्स में जब आपने सप्लाई किया तो आपका एनालिसिस ने आपको बताया कि भाई प्रीमियम मसाला का एक गैप है, और आपने करीब 10 प्रीमियम मसाले आपके नाम से ही शुरू कर दीजिए, और मान लीजिए कि आपके डिस्ट्रीब्यूशन का नाम रमनिक लाल और सन्स, और आपने जो मसाले का ब्रांड बनाया है उसका नाम भी आपने रमनिक लाल ही रखा है, और आपको बहुत आसानी से प्लेसमेंट मिल गई। और यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपकी पैकेजिंग अच्छी है और अगर आपका प्रोडक्ट क्वालिटी भी अच्छी है तो आपको ऑफ टेक मिलने में दिक्कत नहीं होगी। और रिटेलर जो होता है ना, कुछ कुछ ब्रांड्स वो खुद ही चलाता है, जब वो आपके ब्रांड को पुश करेगा तो आपको सेल करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि रिटेलर ही आपका सेल्समैन बन जाता है। क्यों बनता है दोस्तों? क्योंकि आपने एक रिलेशनशिप बनाया है उसके साथ। तो दोस्तों, आप जब अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हो ना इन स्टोरों में, तो आपका मार्जिन जो है वो बहुत अच्छा होता है, और ये मार्जिन जो है ना आपके बिजनेस को डबल करने में काफी मदद करता है। तो अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में हो तो आप ये स्टाइल भी आजमा सकते हो, और बहुत डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे हैं जिन्होंने यही रास्ता अपनाया है और चतुराई से अपने बिजनेस को एक नए लेवल पर लेकर गए हैं। तो आपको मैं जो बताना चाहता हूं दोस्तों, वो ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस जो है ना, वो सिर्फ मेहनत करने का बिजनेस नहीं है। मेहनत तो जरूरी है, लेकिन उसके साथ चतुर रहना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आपने सही तरीके से काम किया तो वो जो कड़ियां हैं ना वो जुड़ जाएंगी, और आप एक बिजनेस को एक बहुत हाई लेवल तक पहुंचा सकते हो, जहां पर आप सिर्फ बिजनेस ही नहीं क्रिएट करोगे, एक सक्सेस स्टोरी भी क्रिएट करोगे। तो दोस्तों, इन चंद बातों के साथ मैं डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो आपके साथ चर्चा कर रहा था, यहां पर इसे विराम दूंगा। अगले एपिसोड में आपके साथ कुछ नए टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। और दोस्तों, जाते जाते मैं आपको यह भी कहूंगा कि अगर आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, या फिर आप अपने बिजनेस को स्केल अप करना चाहते हैं, या फिर आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, अगर आपके भी कुछ सवाल हैं, कुछ प्रश्न हैं जो आप मुझे पूछना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके प्रश्नों का एक वीडियो के द्वारा उनका उत्तर दूं। तो बस इतना ही आज के लिए। अगले एपिसोड में फिर आपके साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।